हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेहा काव्या शिवांश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जितने भी साथी मेरे देख रहे हैं उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो आज है 7 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो सुबह के सारे काम हो गए हैं और नहा धो लिया है। सुबह की साफ़ सफाई और काम वगैरह हो गए हैं और उसके बाद सभी ने नहा धो लिया है। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं। तो यहाँ पर मैं लंच की भी तैयारी कर लूँगी। तो लंच में मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल और आलू की सब्ज़ी। तो बच्चों का मन था दाल चावल का, तो वही मैं बना रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर दाल पकने के लिए रख दी है और चावल भी मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। वैसे चावल साफ़ है पर थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी रहता है क्योंकि कंकड़ वगैरह एक आध हो सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं शिवांश आ गया था बिस्किट के लिए, तो मैंने शिवांश को बिस्किट दे दिया है। उसके बाद चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे 2 से 3 बार और उसके बाद पकने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे दाल चावल पक रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर आलू की भुजिया बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 आलू ले लिए हैं क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं दाल चावल के साथ कोई और सब्ज़ी या कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने 2 ही आलू लिए हैं, मैं और हस्बैंड खा लेंगे। तो वैसे तो मैं भी थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ, पर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है दाल चावल के साथ आलू की भुजिया। तो यहाँ पर मैंने आलू को छील लिया है और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली जिसमें तेल को गरम कर लिया है और जीरा और प्याज डाल दिया है। तो आज की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और एक मोटी मिर्च जो है मैंने काट के डाल दी थी और उसके बाद आलू भी मैंने डाल दिए थे। यहाँ पर मैंने नमक और हल्दी मिर्च डाल दिया है और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी जब तक हमारी पक रही थी तब तक मैंने यहाँ पर दाल को तड़का भी लगा दिया था। और उसके बाद हरा धनिया काट के मैंने दाल में और सब्ज़ी में डाल दिया है। और यहाँ पर दाल हमारी है थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने बाद में पानी को बॉईल करके डाल दिया था, तो दाल हमारी सही हो गई थी। और यहाँ पर खाना बनके हमारा तैयार हो गया है। तो सभी के लिए यहाँ पर लगा देते हैं, काव्या के लिए और मैंने अपने लिए और शिवांश के लिए एक में ही ले लिया था। और यहाँ पर दाल चावल सब्ज़ी प्याज और हरी मिर्च के साथ मैंने सर्व कर दिया है। तो प्यारी सी थाली आप सभी के लिए मैंने लगा दी है जिसमें है दाल चावल सब्ज़ी। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और बहुत ही टेस्टी और सिंपल आज की थाली है हमारी लंच की। तो फ्रेंड्स, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चे छोटे हैं, इस वजह से मैंने अंदर ही खाना लगा लिया है। और यहाँ पर मैंने एक स्टॉल बिछा दी है जिससे कि हमारी बेडशीट गंदी ना हो। ये स्टॉल काफ़ी पुरानी हो गई है तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, इस वजह से मैं बिछाने के लिए इसे काम में ले लेती हूँ। इस तरह से हम पुरानी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने रोटी के साथ दाल और सब्ज़ी खाई थी क्योंकि उन्हें सर्दी के मौसम में बहुत कम चावल पसंद है और वैसे भी कम ही चावल पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैंने रोटियां बना दी थी और उनको भी दे दिया था खाना और उन्होंने खा लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन धोने के लिए आई थी तो मोर बैठा हुआ था, तो मैंने इसका भी थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं बर्तन धोने जैसे ही आई थी और फ़ोन को मैंने स्टैंड पर लगाया ही था, तो फ़ोन एकदम से हाथ से फिसल गया और गिर गया ज़मीन पे। और यकीन मानिए बहुत तेज़ गिरा था, पर फ़ोन में एक भी स्क्रैच नहीं आया था। और मैं सोच रही थी कि पूरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और घर पे किसी को बताया भी नहीं था फ़ोन गिर गया है। और मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे लाके दिया था और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो मैं पूरे दिन परेशान रही थी कि कोई कमी तो नहीं आ गई फ़ोन में। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा था।
तो घर के काम जितने भी मैं करती जा रही थी, यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और उसके बाद सब्ज़ी खाना सब कुछ बनाया था। पर मन में वही सोच थी कि फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया है। इस वजह से फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब एक दिन हो गया था ना, तभी मुझको अच्छा लगा, मतलब थोड़ा तसल्ली आई थी कि नहीं, फ़ोन सही है। और वैसे तो एक भी स्क्रैच नहीं आया है, पर इतनी तेज़ गिर जाने के बाद ऐसा ही लगता है ना कि ख़राब ना हो गया हो। तो यहाँ पर हस्बैंड ने जलाई थी आग, तो हम लोगों ने चाय वगैरह यहीं पर पी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर लहसुन प्याज को भी छील लूँगी, क्योंकि मैं आज राजमा बनाने जा रही हूँ, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। लहसुन प्याज वगैरह मैंने छील लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं और हरी मिर्च को मैंने यहाँ पर तोड़कर डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं सब्ज़ी में हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सेहत के लिए अच्छी भी होती है। और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ कलर के लिए। जब भी मेरे घर पे बिस्किट के जो ऐसे कंटेनर रहते हैं ना, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, प्याज वगैरह स्टोर करने के लिए रख लेती हूँ। या फिर जैसे कि हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं, तो मैं कूड़ा वगैरह जो है फ़र्श पे नहीं गिराती हूँ, इसी तरह के कंटेनर का यूज़ कर लेती हूँ। और इससे हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है और किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। तो इस वजह से मैं रख लेती हूँ इसी तरह के कंटेनर्स को और उनका सही इस्तेमाल कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉक्सेस का हम इस्तेमाल करके प्याज और आलू को अलग अलग रख सकते हैं, और जो हमारा स्पेस है वो भी अच्छे से यूज हो जाता है। और नीचे को मेरा जो प्याज है वो थोड़ा सा पुराना वाला था, तो मैंने उसे अलग रखा था। इसी तरह से मैं हमेशा सब्जियों को स्टोर करके रखती हूँ, और जिससे कि सब्ज़ी और प्याज वगैरह जो है हमारा लंबे समय तक फ्रेश रहता है। और जो पुराना वाला होता है उसको हमें अलग ही रखना चाहिए। कोई भी चीज़ हो उसे एक में नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो फिर सब एक सा हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं अलग अलग ही रखती हूँ, नई चीज़ और पुरानी चीज़ों को एक में नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी हमारी जो है मैंने बना ली है। तो राजमा को मैंने बहुत सिंपल तरीके से, जैसे और सब्जियां बनाती हूँ उसी तरह से बनाया है। यहाँ पर तेल में मैंने तेज पत्ता डाला था और उसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा था वो डाल दिया था, और उसके बाद मैंने डाल दिए थे बेसिक मसाले। और राजमा हमने पहले से ही बॉईल करके रखा था, उसको भी डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 विसल और दिया था राजमा को। और यहाँ पर हमारा जो राजमा है बनके तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया काट के डाल दिया है। तो बहुत ही टेस्टी हमारा राजमा बनके तैयार हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर चावल बचे हुए थे दोपहर के, क्योंकि हस्बैंड ने खाए नहीं थे, तो उन्हीं को मैं फ्राई कर दूँगी। तो दोबारा से मुझे चावल बनाने भी नहीं पड़ेंगे। और हस्बैंड जैसा कि सर्दियों में चावल पसंद नहीं करते हैं, तो मैं और काव्या ही खाएंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जीरा और प्याज डाल दिया है, जिसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद जो दोपहर के चावल रखे हुए थे उनको मैं डाल दूँगी। जब भी चावल बच जाते हैं ना, तो मैं पंछियों को डाल देती हूँ, छत पे डाल देती हूँ, तो वो लोग खा लेते हैं। पर कभी कभी बच जाते हैं और ख़ुद का खाने का मन करता है ना, तो इस तरह से ही मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो चावल बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाते हैं। और ये चावल जो थोड़े से रखे रखे वैसे हो जाते हैं ना, तो मैं इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, जिससे कि ये खिले खिले हो जाएंगे। और देख सकते हैं किस तरह से हमारे चावल हो गए हैं। तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल दें, तो और भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो आज राजमा के साथ ये चावल मेरे काम में आ जाएंगे, तो किसी भी चीज़ को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चावल तो हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर आटा गूँथ लिया था पहले ही, तो आटा भी हमारा सेट हो गया था। तो यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ भी बना लेंगे। और हस्बैंड ने दोपहर में ही अच्छे से खाना खा लिया था, दाल रोटी और सब्ज़ी के साथ, तो इस वजह से वो कम ही खाएँगे। तो इसलिए मैं कम ही रोटी बना रही हूँ। और हमारे घर की शुरू की आदत है, जब भी हम लोग खाना खाने से पहले या फिर कभी कभी बाद में भी डाल देते हैं। बेजुबान जानवर होते हैं, ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर हमें ही समझना चाहिए कि इनको भी भूख लगती है और हमारा ही फ़र्ज़ बनता है इनको खाना खिलाने का। तो मैंने काव्या से बोल दिया था, तो उन्हें डाल दिया है खाना।
तो ये बच्चों को हमें संस्कार देने चाहिए जिससे उनको भी जानवरों के प्रति लगाव रहता है। और यहाँ पर हमारा खाना तैयार हो गया था तो सभी ने खा लिया है। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।